हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है संस्था के बारे में, पाठशाला टीम के बारे में, जहाँ मैं काम कर रही हूँ और ये हमारे गांव में काफ़ी सालों से काम कर रही है। और दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 1 बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ज़रूर देख लेना। और अभी बढ़ते हैं वीडियो के आगे। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस में आखिरकार पढ़ा क्या रहे होते हैं, हम कैसी स्टोरीज़ रीड कराते हैं और हमने इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रखी है। ये सारी चीज़ें अभी हम जानने वाले हैं आस्था मैम से। तो अभी हम चलते हैं आस्था मैम की तरफ, वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम पाठशाला में क्यों काम कर रहे हैं। पाठशाला में काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाठशाला जिस मुद्दे के लिए काम कर रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है एक गांव के क्षेत्र के लिए। इंग्लिश सब्जेक्ट जो सबके लिए यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के रूप में निकल कर आया है, जिसमें सारे जो गाँव के बच्चे हैं उन्हें मुश्किलें, डिफ़िकल्टीज़ बहुत फेस करनी पड़ती हैं। वे उस सब्जेक्ट से बचते हैं। मैं भी एक ऐसी बच्ची थी, मैं कहती थी कि यार हमें इंग्लिश सब्जेक्ट तक नहीं जाना है, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट से डर लगता है। वो डर बहुत ज़्यादा था और पाठशाला में हम उस डर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हम बच्चों को इस तरह से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उन्हें लगे कि वो अपने गांव के बारे में जान रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं और साथ ही साथ वे इंग्लिश भी सीख पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो अपने गांव के बारे में जानते हुए, अपने बारे में जानते हुए कैसे इंग्लिश सीख रहे हैं। तो वे इस तरह से सीख रहे हैं जैसा कि श्रुतिका दीदी ने बताया। पाठशाला लर्निंग सेंटर को हमने समुदाय के साथ इसलिए स्थापित किया जिससे कि हम बच्चों की वास्तविकता और उनकी ज़रूरतों को और गहराई से समझ पाएँ और जिससे कि आने वाले समय में जो ये बच्चे हैं और जो युवा हैं समुदाय के, वो ही इस लर्निंग सेंटर को आगे लेके जा रहे हों और ये एक समुदाय का लर्निंग सेंटर बने। और इस पूरे प्रोसेस ने हमें मदद करी बच्चों के लिए ऐसे लर्निंग जर्नीज़ डिज़ाइन करने के लिए जो उनकी रियलिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि वो जो कहानियाँ पढ़ रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो उनके जैसे और उनके सराउंडिंग्स के जैसे दिखते हैं, या फिर जो बच्चे जिन्हें 2.5 घंटा लगता है स्कूल आने में, उस ट्रैवल टाइम की वजह से वो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट ना करें, बट अपने घर पे बैठ के भी एक ब्लेंडेड तरीके से ये लर्निंग को वो एक्सेस कर सकें। और हमारा समुदाय से यही आशा है कि समुदाय कैसे ये प्रोग्राम को आगे इंडिपेंडेंटली लेके जाए जिससे कि आने वाले जनरेशन्स के लिए भी ये एक स्पेस हो लर्निंग का और कम्युनिटी बिल्डिंग का। आपने श्रुतिका दीदी के मुँह से सुन तो लिया होगा कि हम कॉन्टेक्चुअलाइज स्टोरीज़ यूज़ करते हैं और उन स्टोरीज़ के ज़रिए बहुत मज़ा आता है। मुझे तो एक अरसे वाली स्टोरी के बारे में पढ़ के जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा ओह, हमारे गांव के अरसे के बारे में बात की जा रही है। तो मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी। और आपको पता है उस स्टोरी का एक जो कैरेक्टर है लालू चाचा, वो सबका फेवरेट है। तो आप भी अगर स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे इंटर्न के बारे में बात हुई है, तो वो इंटर्न कौन है? वो इंटर्न है जो हमारे कोर्सेज में जिन बच्चों ने पढ़ा है, हम उन्हें ही मौका देते हैं वे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें। क्यों ना वे ही अपने आसपास के जो बच्चे हैं, अपने गांव के बच्चे हैं, उनके लिए काम कर पाएँ। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि कम्युनिटी ही अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है और उसके लिए हम इंटर्न को लेके आए हैं। और अभी हमारे साथ 8 इंटर्न हैं और जो मेरी पाठशाला की जो टीम भी है, उस पाठशाला टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं वे सारे के सारे उत्तराखंड से ही हैं और अपने इस क्षेत्र से ही हैं जिस क्षेत्र में हम सभी रहते हैं। हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को सुरक्षित महसूस करवाएं। इसीलिए हम बच्चों को भी ऐसे बोलते हैं और सिखाते भी हैं कि फीलिंग चेकिंग कैसे किया जाता है, कैसे वे अपने माता पिता के सपनों के बारे में बात कर सकते हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कैसे बच्चे अपने माता पिता के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं। और साथ ही पेरेंट्स भी, कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि उनका दिन कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया, वे किस दोस्त के साथ थे, उनके बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं।
तो हम पेरेंट्स को भी ये चीज़ें करने के लिए कहते हैं, जिससे कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक सुरक्षित और ऐसा एनवायरनमेंट दे पाएँ जहाँ पे बच्चा अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सीख डिस्कस कर पाए और वे खुशी खुशी अपनी ग्रोथ की जर्नी पे आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम उन इंटर्न के बारे में जानने वाले हैं, राइड बडी के बारे में जानने वाले हैं, जो यहाँ उन्होंने पहले यहाँ पे पढ़ाई करी है, फिर उसके बाद उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मुझे भी पहले यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला था और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था इधर पढ़ने में। मतलब ऐसा होता था कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम साथ में खेल भी रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और मेरी यहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स रही हैं और मुझ पर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। अगर मैं बताने लगी तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों क्लास के दौरान मेरी काफ़ी सारी लर्निंग्स रही है, उनमें से मैं आपको 2 लर्निंग्स जो है मेरी बताना चाहूँगी। फर्स्ट है कि हम ग्रुप के साथ, टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ये चीज़ तो मैंने सीखी है। और सेकंड मैंने सीखा है कि कैसे हम बच्चों के साथ CFU कर सकते हैं, उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उनको कितना समझ में आया है। ये 2 चीज़ें मैंने जो है वो सीखी हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं उन राइड बडीज़ की तरफ, उन इंटर्न की तरफ जिन्होंने पहले यहाँ पे पढ़ा हुआ है, फिर उन्हें यहाँ पे मौका मिला है टीच करने का। तो अभी हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। एवरीवन, मेरा नाम आराधना है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं SCF के साथ पिछले 4 सालों से इंटर्नशिप कर रही हूँ एज अ इंटर्न। इंटर्नशिप में मैं एज अ राइड बडी वर्क करती हूँ, जिसमें मैं इवन की क्लास को होस्ट करती हूँ। इवन में हम रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं। SCF के साथ काम करके मेरी 2 लर्निंग्स है। एक लर्निंग मेरी ये है कि कैसे टीचर प्रैक्टिस एक टीचर को हेल्प करती है बच्चों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने को, और बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से समझाने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से लर्निंग ले सके। और दूसरी मेरी ये लर्निंग है कैसे हम टीम वर्क कर सकते हैं एक साथ मिलकर। और मुझे SCF के साथ काम करके बहुत कनेक्टेड, सेफ एंड मोटिवेट फील होता है। धन्यवाद। मेरा नाम सानिया है और मैं बलियाखंड गांव से हूँ और आज मैं अपने बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो मैं पाठशाला सेंटर में 2016 से जुड़ी हूँ। पहले मैं यहाँ स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी यहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं पाठशाला सेंटर में आती थी तो मुझे यहाँ पे मज़ा आता था, मेरे को सेफ फील होता था टीचरों के साथ में। और कभी भी मुझे ऐसे डाउट फील होता था तो मैं टीचर से क्वेश्चन पूछती थी बेझिझक होके, और टीचर मुझे उस चीज़ में हेल्प करते थे। तो वैसे ही पहले मैं 2016 में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं स्टूडेंट थी, और 2020 में मैंने इंटर्नशिप के तौर पे पाठशाला सेंटर को ज्वाइन किया और अभी मैं टीचर हूँ। मैं 2 क्लासेस पढ़ाती हूँ और जब मैं क्लासेस पढ़ाती हूँ तो उससे मेरी लर्निंग है कि कैसे हम बच्चों के साथ में काम करते हैं, क्लास में कैसे उनके बारे में जानते हैं ताकि वो हमसे कनेक्टेड फील करें, अपने बारे में शेयर कर पाए, और साथ ही साथ वो हमारे साथ सेफ फील करें, जिससे वो अच्छे से सीख पाते हैं। और जब भी कभी भी उनको सैड फील होता है तो हम उनके साथ में कॉल रखते हैं ताकि वो हमारे साथ में अच्छा बॉन्ड बने उनका, और वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान दे सके। 2021 से काम कर रही हूँ एक राइड बडी के रूप में, मतलब। और मैं यहाँ पे काफ़ी साल हो गए मुझे काम करते करते, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बच्चों के साथ बातें करना, उनकी लर्निंग को जानना, उनको पहचानना और उनको काफ़ी मोटिवेट करना कि वो अपनी लर्निंग को, इंग्लिश की जो लर्निंग है वो कैसे उसको सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और मेरी भी 2 लर्निंग है यहाँ से कि मतलब बच्चे को अंडरस्टैंड करना, और जो मतलब क्लासेस में एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, उसका लेवल जानना कि उसे कितना आया है क्लासेस में। और दूसरा है कि जो एक्टिविटी होती है उसमें हाउ एंड व्हाट क्लियर कराना कि मतलब बच्चा उससे क्या जान रहा है, क्या कर रहा है और क्यों हम उस एक्टिविटी को करा रहे हैं। दोस्तों अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं राइड बडीज़ के बारे में, और हम क्या क्या पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। और अभी हम चलते हैं पेरेंट्स की तरफ, जो जिनके बच्चे यहाँ पे मतलब पढ़ते हैं। और अभी हम बच्चों के बारे में भी जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो अभी हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। मैं खत गाँव से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सेंटर से कॉल आते हैं तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे मानते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है।
छोटा बच्चा है, वो कल से 5 में पढ़ता है, वो बोल रहा है कि मम्मी अगले साल से मेरे सेंटर पढ़ूंगी। बिना देवी और मेरा दुई लड़का को मकन दुई पढ़ वो आयुष भी रेडी कर दिए। आयुष हम तो छोड़े रेडी का पानी क्लास में। मैं तो बहुत बढ़िया लगा था तब रेडी का क्लास कर दी। तब जब पहले रुक रुकी तब बोलते अब बोल जाने अब सर वो क्लास में। पर हम तो जब सेंटर पर कॉल है तब मैडम भी हम तब पूछ रहे कि कहना तुम्हारा आपकी बारे में तो मैं तो बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम पार्वती है, मैं यूट्यूब क्लास में पढ़ती हूँ और मैं कुंडिया गांव से हूँ। मैंने यूट्यूब कोर्स में स्टोरी रीड करना सीखा, स्टोरी को समझना और स्टोरी बनाना तो यही थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मिलती हूँ मैं आपको किसी मज़ेदार वाली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।